हाय गाइस, मैं गीत हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिलेशनशिप में जेलसी से कैसे डील करें। जेलसी एक बहुत ही टॉक्सिक इमोशन है। मैंने खुद इसे कुछ बार फील किया है और मैं आपको बता सकती हूँ ये मेरा लीस्ट फेवरेट इमोशन है। ये एक टेरेबल फीलिंग है। आपको लगता है जैसे आपका दिल सिंक हो रहा है, आपका दिमाग क्लियर नहीं हो रहा है और आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो। ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको कंज्यूम कर लेती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अपने रिलेशनशिप्स में इस इमोशन को फ्लोरिश करने से रोकना चाहिए, क्योंकि जब कोई जेलसी से भर जाता है ना तो वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और रिग्रेटेबल बिहेवियर कर सकता है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि उन्होंने जेलसी के इन्फ्लुएंस में कैसे अपने पार्टनर्स के फोन्स चेक किए, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए या उन पे चीटिंग के इल्जाम लगा दिए बिना कोई सॉलिड प्रूफ के। आज हम बात करेंगे इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। हम जेलसी के रूट्स को समझेंगे, उसकी डेंजर्स को एक्सप्लोर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सीखेंगे कि कैसे इस इमोशन से इफेक्टिवली डील किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जेलसी सिर्फ तब मैनिफेस्ट होती है जब हमें कोई रोमांटिक थ्रेट परसीव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ बेटर। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं, आपका पार्टनर किसी से बात कर रहा है। अब अगर वो व्यक्ति कोई आम इंसान है, ना कोई सुपर मॉडल, ना कोई सेलिब्रिटी, तो आप शायद जेलस नहीं फील करेंगे। इनफैक्ट आप शायद अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे कि आपका पार्टनर नए लोगों से मिल रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कोई एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव या कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है तो शायद आपको जेलसी फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन आपसे बेटर हो सकता है और इसलिए आपके पार्टनर के लिए बेटर ऑप्शन भी बन सकता है। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ आपका परसेप्शन है। रियलिटी में वो पर्सन एक थ्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो सिर्फ फ्रेंडली हो या हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो इंसान बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना लगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप जेलसी से एक्ट करना शुरू करते हैं, जब आप कंटेम्पचुअस, क्रिटिकल या कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे अपने पार्टनर को उस व्यक्ति से बात करने से रोकना या उस पर्सन के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना। तो आप अपने पार्टनर को इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप खुद सोचते हैं कि ये दूसरा पर्सन उनके लिए बेटर ऑप्शन है और ये आपके पार्टनर की परसेप्शन को भी चेंज कर सकता है। जो पहले सिर्फ एक नॉर्मल इंटरेक्शन थी वो अब एक पोटेंशियल रोमांटिक सिचुएशन बन सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे एक थ्रेट की तरह ट्रीट किया। मैं ये स्ट्रेस करना चाहूंगी कि बहुत बार आपका पार्टनर किसी और को बेटर ऑप्शन की तरह नहीं देखेगा जब तक आप जेलसी नहीं एक्सप्रेस करोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। जब आप जेलसी एक्सप्रेस करते हैं ना तो आप इसेंशियली अपने पार्टनर के दिमाग में एक आइडिया प्लांट कर रहे हैं कि ये इंसान मुझसे बेटर हो सकता है एंड ये आइडिया बहुत डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान नेचुरली क्यूरियस होते हैं। अगर आप किसी चीज को इम्पोर्टेंट बना देंगे तो आपका पार्टनर नेचुरली उस चीज के बारे में सोचेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे आप कितना भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको अपना बेस्ट पोकर फेस लगाना होगा और कोशिश करना होगा कि इंडिफरेंस एक्सप्रेस करो, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है कैजुअल इंटरेक्शंस के लिए, जब हम किसी से बस थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये आसान नहीं है। जब आप जेलस फील कर रहे होते हो तो आपका पूरी बॉडी आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा होता है। आपको लगता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप अपने पार्टनर को खो देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप जेलसी के बेसिस पे एक्ट करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर को खो सकते हैं, क्योंकि इमोशनल इंस्टेबिलिटी अट्रैक्टिव नहीं होती है। जब आप जेलसी दिखाते हैं तो आप इनसिक्योर और अनस्टेबल लगते हैं और ये क्वालिटीज जनरली अट्रैक्टिव नहीं होती हैं। 2, आप दूसरे व्यक्ति को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। जब आप किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वही चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, फॉरबिडन फ्रूट जैसी। आप अनइंटेंशनली उस व्यक्ति को मिस्टीरियस और एक्साइटिंग ऑप्शन बना देते हैं। 3, आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट खो सकते हैं। अगर आप बार बार जेलसी दिखाएंगे तो आपका पार्टनर फील कर सकता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आप ये एटीट्यूड अडॉप्ट करें कि दूसरे लोग और मुझ में
कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये एक पावरफुल माइंडसेट है। इसका मतलब ये है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में कि आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं कि आप यूनिक हैं और आपके पास कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये एटीट्यूड डेवलप करना आसान नहीं है। अगर आप अभी ये नहीं मान सकते हैं तो कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है। आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप फाइनली ये बात कह पाए। कुछ स्टेप्स जो आप ले सकते हैं, 1, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्थी डाइट फॉलो करें। जब आप फिजिकली फिट फील करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। 2, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। एक बजट बनाइए, सेविंग्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। 3, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। कोई नया हॉबी स्टार्ट करें या अपने प्रोफेशनल स्किल्स को एनहांस करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको इंटरेस्टिंग और डायनामिक बनाता है। 4, अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करें। नए लोगों से मिलिए, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई कीजिए। ये आपको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी देगी। 5, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे टाइम स्पेंड करिए। मेडिटेशन या जर्नलिंग ट्राई कीजिए। जब आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करोगे ना तो आप खुद ब खुद ज्यादा सिक्योर फील करोगे। जब आप इन एरियाज पे काम करेंगे ना तो आप धीरे धीरे उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहाँ आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दूसरे लोग और मुझ में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जब आप ऐसा फील करेंगे तो आपको मैनिपुलेशन या कंट्रोल गेम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे ऐसे सोचिए, आप एक राजा या रानी हैं और राजा रानी क्या करते हैं, वो अपने होने वाले पार्टनर को पूरे किंगडम में घुमाते हैं, उन्हें शोकेस करते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं, उनसे मिलते हैं। और राजा रानी अपसेट नहीं होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लोगों का उनके पार्टनर को अप्रिशिएट करना एक्चुअली उनकी रिस्पेक्ट दिखाना है। ये माइंडसेट आपको बहुत पावरफुल बनाएगा। आप अपने पार्टनर को फ्रीली इंटरेक्ट करने देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंटरेक्शन आप ही को बेटर शो करता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो आप यूज कर सकते हैं जब आप जेलस फील कर रहे होते हैं। 1, डीप ब्रेथ्स लें। जब आप जेलस फील कर रहे हो तो अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले जाएं। डीप ब्रेथ्स लेना आपके नर्वस सिस्टम को कॉम कर सकता है। 2, रियलिटी चेक करें। आप अपने से पूछिए, क्या मेरी जेलसी जस्टिफाइड है? क्या मेरे पास कोई सॉलिड रीजन है कंसर्न होने का, या मैं सिर्फ असम्पशंस बना रहा हूँ? 3, अपने पार्टनर से बात करें लेकिन अक्यूजेटरी टोन में नहीं। अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली कम्युनिकेट करें। आप कह सकते हैं, जब मैं आपको उस व्यक्ति से बात करते देखता हूँ तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? 4, अपने सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से सेपरेट करें। याद रखिए कि आपकी वैल्यू इस बात से डिटरमिन नहीं होती है कि आपका पार्टनर किस से बात करता है या नहीं करता है। 5, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करें। जब आप जेलस फील कर रहे हो ना तो अपना ध्यान किसी और एक्टिविटी पे ले जाएं, जैसे कोई बुक पढ़ना या एक्सरसाइज करना। 6, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आप फील करते हैं कि आपकी जेलसी कंट्रोल से बाहर हो रही है तो किसी थेरेपिस्ट से बात करना हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए कि दूसरे लोगों और आप में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनके पास आपका पार्टनर नहीं है और वो सिर्फ आपको बेहतर दिखा रहे हैं। और अगर आप अपने आप को एक राजा या रानी की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको पता होगा कि किसी राजा या रानी को कोई छोड़ के नहीं जाता है। जेलसी एक नेचुरल इमोशन है लेकिन इसे मैनेज करना जरूरी है। अपने आप पे फोकस करें, अपने सेल्फ वर्थ को बिल्ड करें और अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स के और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए अपना और अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखिए, सेल्फ लव और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए और हाँ, स्प्रेड लव नॉट जेलसी। बाय, मुस्कुराते रहिए।